हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हमें किसी ना किसी बात के विषय में निर्णय लेना पड़ता है। कहीं जाने का निर्णय, कुछ करने का निर्णय, किसी के साथ बातचीत करने का निर्णय, किसी के साथ नहीं बातचीत करने का निर्णय, किसी के साथ जाने का निर्णय, किसी के साथ नहीं जाने का निर्णय। जब हम अपने अपने दफ्तरों में, अपने अपने ऑफिस में हम बैठे होते हैं तो हमारे पास दिन प्रतिदिन और पूरा दिन कई प्रकार की ऐसी बातें आती हैं कि जिसमें हमें हाँ भी कहना पड़ता है और नहीं भी कहना पड़ता है। तो निर्णय लेना, हम पग पग में इस कार्य को करते हैं, निर्णय लेते हैं कि हम इस रास्ते पर जाएं या इस रास्ते पर जाएं। हमारे जीवन में कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं और सबसे जो बड़ा निर्णय हमें अपने जीवन में लेना पड़ता है वो ये है जीने का निर्णय कि हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं और हम कैसे जीना चाहते हैं। और फिर जब हम खुशी से जीना चाहते, आनंद से जीना चाहते, हम लोग सकारात्मक तरीके से जीना चाहते हैं, तो वैसी ही पृष्ठभूमि हम अपने जीवन की बनाते हैं। तो इसलिए हम दिन प्रतिदिन किसी ना किसी बात के विषय में हम अवश्य निर्णय लेते हैं। हम पाप करने का निर्णय भी लेते हैं और पाप नहीं करने का निर्णय भी लेते हैं। हम वचन को पढ़ने का निर्णय लेते हैं और वचन को नहीं पढ़ने का निर्णय लेते हैं।
हम प्रार्थना समय में भाग लेने का निर्णय लेते हैं और हम प्रार्थना सभा में नहीं भी भाग लेने का निर्णय लेते। तो जीवन में निर्णय का एक बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत बड़ी अहमियत है हमारे जीवन में। और यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 1 वाक्य में, यदि कोई पुरुष अपनी पति को त्याग दे और वह जाकर किसी दूसरे से विवाह करे तो क्या वह उसे फिर स्वीकार करेगा? तो अभी पूछा जा रहा है कि निर्णय क्या होगा, क्या वो फिर स्वीकार करेगा? इस्राएल, तुमने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तुम मेरे पास अब लौटना चाहती हो? ईश्वर पूछ रहे इस्राएल के लोगों से, और क्या तुम अब मेरे पास लौटना चाहते हो? और उसके 4 अध्याय और 1 वाक्य में लिखा है, प्रभु कहता है, इस्राएल, यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए। और 4 अध्याय 2 वाक्य में लिखा है यिर्मयाह नबी के, यदि तुम सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से जीवंत ईश्वर की शपथ खाओगे तो राष्ट्रों को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वे उस पर गौरव करेंगे। तो हमारे जीवन में अभी निर्णय लेने का समय है। क्या हम ईश्वर के पास लौटें? क्या हम ईश्वर के पास वापस जाएं? हमने पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध जो हैं गए हैं, और क्या अभी हम निर्णय लें कि हम ईश्वर के पास लौटेंगे? और ईश्वर यही बोल रहे हैं कि यदि लौटना चाहते हो तो मेरे पास लौटो, क्योंकि मैंने तुम्हारी रचना की है, क्योंकि मैंने तुम्हारी सृष्टि की है। योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते 24 अध्याय 14 से 24 वाक्य में, प्रभु पर श्रद्धा रखो। योशुआ बोलते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखो, ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। यदि ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हैं। प्रश्न ये है, क्या हम प्रभु के पक्ष में निर्णय लेते हैं? प्रश्न ये है, क्या हम प्रभु के साथ साथ चलना चाहते हैं? प्रश्न ये है, क्या हम प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं? प्रश्न ये है, क्या हम अपने परिवारों में प्रभु को मालिक बनाना चाहते हैं? और योशुआ सभी लोगों को कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। योशुआ और उसका परिवार प्रभु की उपासना करने का अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। तब लोगों ने भी उत्तर दिया, योशुआ को देखकर लोगों ने भी उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। यही है बात जो योशुआ हमें सिखाना चाहते हैं। योशुआ हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु की उपासना करें, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाएं, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर लें और प्रभु के पक्ष में निर्णय लें। हम देखते हैं माँ मरियम के जीवन में कितना बड़ा निर्णय माता मरियम लेती है। जब स्वर्गदूत उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप प्रभु की कृपा पात्री है और आप प्रभु यीशु की माँ बनने वाली हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब होगा, और समझने के बाद माता मरियम कहती, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। तो माता मरियम अपने जीवन में बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं, प्रभु के पक्ष में निर्णय लेते हैं और प्रभु को इस संसार में लाने के लिए निर्णय लेते हैं। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय और 60 वाक्य से ऊपर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने लोगों को, सभी शिष्यों को और अपने दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे रहे थे। और जब शिक्षा
उन्हें पसंद नहीं आई लोगों को। और जब लोग एक एक करके प्रभु को छोड़ रहे थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये तो बहुत कठिन शिक्षा है, वो प्रभु के पक्ष का निर्णय नहीं लेते हैं। और तब प्रभु अपने शिष्यों की तरफ मुड़ते हैं और उनसे पूछते, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। आप ईश्वर के द्वारा भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। हम कहाँ जाएं? पेतरुस और उनके जितने साथी थे प्रभु के साथ रहने का निर्णय लेते हैं, प्रभु के पक्ष में निर्णय लेते हैं। और ये भी हमें बताया जा रहा है कि वचन आत्मा और जीवन है, और आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। और जब आत्मा जीवन प्रदान करता है तो क्यों हम शरीरों के पीछे भागे, क्यों हम शरीर के पीछे भागे? जब प्रभु यीशु जो आत्मा से भरपूर है हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो हम उस शिक्षा को सुने और अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि जब हम अपने जीवन में उस शिक्षा को अपनाते हैं तो तभी हम जो है प्रभु के पक्ष में निर्णय लेते हैं। मैं दो प्रकार के निर्णय आपके सामने रखना चाहता हूँ। संत लूकस के सुसमाचार में 15 अध्याय में हम लोग उड़ाऊ पुत्र का निर्णय समझते हैं। क्या है पहला निर्णय? वो अपने पिता के पास जाता है और पिता से कहता है कि जो कुछ भी मेरा है मुझे दे दीजिए। पिता उसे दे देते हैं और बेटा जो भी उसका था लेकर कहीं दूर चला जाता है। ये निर्णय मौत के और जाने का निर्णय है। ये निर्णय टूटने का निर्णय है। ये निर्णय परिवार से अलग होने का निर्णय है। ये निर्णय परिवार को तोड़ने का निर्णय है, और इसलिए ये मृत्यु की ओर ले जाता है। और जब भी हम परिवार से और हम पूरे समाज से अलग हो जाते हैं तो हम वास्तव में मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। और प्रभु यीशु भी कहते हैं कि यदि टहनी पेड़ के साथ नहीं रहती है तो उसमें जीवन नहीं हो सकता है। वैसे ही जब एक बच्चा अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता है तो उसमें पारिवारिक जीवन का प्रवाह नहीं होता है। तो इसलिए ये मृत्यु की ओर जाने का निर्णय है। लेकिन जब वो होश में आता है और तब सोचता है कि मेरे पिता के घर में क्या क्या है, मेरे पिता के हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है, मेरे पिताजी मुझे कितना चाहते हैं, मेरे पिताजी मेरे लिए क्या क्या नहीं करते थे, और आज जहाँ मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, कंगाल बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जिनके लिए मैंने अपनी धन दौलत को लुटा दिया उनमें से भी कोई मेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ नहीं है। मैं उठूँगा, मैं जाऊँगा, मैं अपने पिता से कहूँगा कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मुझे अपने बेटे के रूप में नहीं लेकिन एक नौकर के रूप में मुझे अपने परिवार में, अपने घर में रख लीजिए। क्योंकि वो जानता है कि बेटे का अधिकार वो खो चुका है, इसलिए वो कैसे कहे कि मैं बेटे के रूप में इस घर में रहना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु तो करुणामय है, पिता तो करुणामय है। पिता का प्रेम तभी वो समझता है जब लौट कर आता है, और उसने जब ये निर्णय लिया तो ये जीवन की ओर ले जाता है। और उसने कहा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मुझे अपना लें। और तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। ये ऐसी बात है जो पिता के प्रेम को दर्शाती है, और ये उसके सही निर्णय को दर्शाती है, इस बेटे के सही निर्णय को दर्शाती है कि मैं फिर से जुड़ना चाहता हूँ,
मैं फिर से परिवार में जाना चाहता हूँ, मैं फिर से अपने पिता के साथ रहना चाहता हूँ, मैं फिर से पिता के प्रेम का अनुभव करना चाहता हूँ, प्रभु पिता के प्रेम को अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ। तो ऐसा निर्णय हमें भी लेना, प्रभु के पक्ष में लेना कि मैं प्रभु के चरणों में जाना चाहता हूँ, मैं प्रभु के चरणों में जाकर गिड़गिड़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, क्योंकि प्रभु करुणामय है और प्रभु प्रेमी है। और हम देखते हैं स्तोत्र 32 में 5 वाक्य में लिखा है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया, मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, और तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। क्यों हम प्रभु के पास जाने का निर्णय लें? क्योंकि प्रभु हमारे पापों को मिटा देते हैं, पाप के दोष को मिटा देते हैं, और इसलिए प्रत्येक भक्त जो है वो प्रभु से प्रार्थना करना चाहता है, क्योंकि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करता है, प्रभु हमारे अपराधों को अनदेखा कर देता है। लेकिन कब अनदेखा कर देता है? जब हम प्रभु के पक्ष में निर्णय लेते हैं, जब हम प्रभु के चरणों में बैठने का निर्णय लेते हैं, जब हम लोग प्रभु का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं, जब हम लोग प्रभु के पीछे पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, जब हम लोग सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं, जब हम लोग प्रभु के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो हम देखें कि कैसे हम प्रभु के पक्ष में निर्णय ले सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ में 33 अध्याय और 15 और उसके आगे के वाक्य में हम पढ़ते हैं, मूसा प्रभु से कहते हैं, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा ना दे, और तेरे साथ ही हम कृपावान हैं, कृपा पात्र है, तेरे साथ हम कृपा से भरपूर है, और तेरे साथ ही हम दूसरों से भिन्न हैं, दूसरों से अलग हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है, और जब तू हमारे साथ चलता है तो तब हम भी चलने के लिए तैयार हैं। और देखिए मूसा का निर्णय कि हम प्रभु के बिना अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, हम प्रभु के बिना अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं याकूब क्या कहते हैं प्रभु को कि मैं तब तक तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। देखिए प्रभु के साथ रहने का निर्णय लिया जाता है कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे आशीष दीजिए। और मूसा भी यही कहते हैं कि तेरे बिना हम एक पग भी आगे नहीं चलना चाहते। तो ऐसा निर्णय मूसा अपने जीवन में लेते कि मैं प्रभु के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में 14 अध्याय में जब मिस्र देश से लोग जो हैं इस्राएली लोग कूच करते हैं, लाल सागर को पार करते हैं, वास्तव में निर्णय क्या है? निर्णय लाल सागर को पार करने का है। यदि मिस्र देश में ही इस्राएली लोग रहने का निर्णय लेते हैं तो तब वे प्रभु के कृपा पात्र नहीं बनते हैं, क्योंकि मिस्र देश में क्या है? मिस्र देश में दुख दर्द है, गुलामी है, मृत्यु है, बेइज्जती है, तिरस्कार है, और दूसरे देवी देवताओं की पूजा है, और इसको वो छोड़ना चाहते। यदि वो वहीं पर रहेंगे तो यही सब उनके हिस्से में आता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु मूसा को कहते हैं कि मैंने अपने लोगों के दुख तकलीफ को देखा है, मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है,
इसलिए मैं तुझे चुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे उनके पास भेजना चाहता हूँ। तो लाल सागर के उस पार क्या है? दुख दर्द है, गुलामी है, मृत्यु है, बेइज्जती है, तिरस्कार है। और लाल सागर के इस पार जब लोग लाल सागर को पार कर जाते हैं, उस समय क्या है? आज़ादी, स्वतंत्रता है, जीवन है, प्रभु का साथ है, दूध और मधु की नदियां हैं, प्रभु की अपनी प्रजा है, विधान की मंजूषा है और प्रभु की उपस्थिति का तंबू है। और प्रश्न ये है कि हम क्या करना चाहते हैं? कैसा निर्णय दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में लेते हैं? कई बार स्कूल में रहते समय, ऑफिस में कई लोग आते हैं और एक दिन एक व्यक्ति आ गया और मुझे बोल रहा है कि मेरी बेटी फेल हो गई है, इसको पास कर दीजिए। और मैंने उसे कहा कि कैसे पास कर सकते हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ये तो अनुशासन के विरुद्ध है और ये हमारे खुद के ज़मीर के विरुद्ध है, हम कैसे कर सकते हैं। और मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, आजकल तो टीवी में आता है, कई लोग जो हैं, कई ऐसे हैं जो झूठ जो है लिख देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं लिख सकता हूँ। और मैंने उसे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई कि मैं पहले पुरोहित हूँ और फिर इस स्कूल का प्रबंधक, क्योंकि मुझे केवल प्रबंधक मत समझिए, मैं अपने जीवन में एक पुरोहित भी हूँ। मैंने प्रभु की राहों पर चलने का निर्णय लिया हुआ है, मैं कैसे ये बात कर सकता हूँ। तो हम जो हैं अपने जीवन में कैसे निर्णय लेते हैं, ये हमें समझना है। बहुत बार हमें गुमराह करने के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें ना पड़े। हम ये देखें कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं या फिर झूठ के रास्ते पर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का एक निर्णय हमें जीवन में बदल सकता है, परिवर्तन ला सकता है। और यदि हम पाप करने का निर्णय लेते हैं तो हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, और यदि हम लोग पाप को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो हम प्रभु के पास पास रहते हैं, प्रभु के नज़दीक रहते हैं, हम प्रभु के करीब रहते हैं। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में 4 अध्याय 1 और उसके आगे के वाक्यों में प्रभु यीशु से शैतान ने कहा, यदि तुम दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। प्रभु को सभी राज्य और वैभव को शैतान दिखाता है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो, हट जा शैतान। क्या हम अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं कि हम शैतानी कार्यों को पीछे छोड़ते हुए प्रभु के साथ साथ चलें? हम जानते हैं मदर टेरेसा के विषय में, उन्होंने कैसा निर्णय अपने जीवन में लिया। लरेटो कॉन्वेंट में पढ़ाते हुए कैसे उनके हृदय में एक आवाज़ उठी कि मुझे इसको छोड़ना चाहिए और मुझे दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। क्या ये निर्णय आसान था? ये बहुत मुश्किल निर्णय था। एक धर्म बहन के रूप को छोड़ते हुए और एक नया काम शुरू करना, ये बहुत कठिन था। निर्णय लेना आसान नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं कि मदर टेरेसा ने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय उन्होंने अपने जीवन में लिया। और आज कितने ही लोग उनके आश्रम में पलते हैं, और क्योंकि उन्होंने निर्णय ये प्रभु यीशु के चेहरे को देखते हुए लिया। उन्होंने कहा कि लिखा है, जब भी तुमने भूखों को खिलाया तो मुझे खिलाया, प्यासों को पिलाया तो मुझे पिलाया, किसी नंगे को कपड़े दिए तो मुझे दिए, और किसी बीमार को मिलने गए तो मुझे मिलने गए, और किसी बंदी गृह में बंदी जो जेल में फंसे हुए उनसे भेंट करने गए तो आप मुझे मिलने गए। और उन्होंने इस आधार पर निर्णय लिया कि प्रभु कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है।
तो हम देखते हैं कि यह निर्णय कितना सार्थक है, क्योंकि ये प्रभु के साथ रहने का निर्णय है, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए निर्णय था। ये नहीं कि पहले मदर टेरेसा भलाई नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो और गहराई में दूसरे लोगों की सेवा में लगना चाहते थे, प्रभु यीशु की सेवा में लगना चाहते थे। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम प्रभु के साथ नहीं हैं तो हम अधूरे हैं, प्रभु के बिना हम असमर्थ हैं, हम सक्षम नहीं हैं, हम निर्बल हैं, शक्तिहीन हैं, अप्रभावित हैं, आकर्षित नहीं हैं और हमारे मन में शांति नहीं है। तो इसलिए जब हम प्रभु के साथ रहने का निर्णय लेते हैं तो हम सही दिशा में जाते हैं, हम अपने हृदय में शांति का अनुभव करते हैं और प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं। पापों को पीछे छोड़ते हुए हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं। तो आइए हम लोग जो है प्रभु के पक्ष में निर्णय लें, प्रभु के साथ साथ चलने का निर्णय लें। जैसे योशुआ नबी आप निर्णय लेते हैं कि मैं और मेरा घराना, मेरे घर के लोग सभी प्रभु की उपासना करेंगे, वैसे ही आज हम भी निर्णय लें कि मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करेंगे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। हे प्रभु, तो हमें आशीष दे, कृपा दे और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान कर। पवित्र आत्मा से हमें भर, ताकि हम कभी भी तुझसे दूर ना हो जाएं, लेकिन हमेशा तेरे ही वचनों पर चलते रहें और कभी भी तुझसे अलग ना हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।